पहाड़ आपका रास्ता नहीं रुकता, छोटी सोच और पैरों की मोच से आपका रास्ता रुकता है। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपनी एक रियल कहानी सुनाता हूँ। 2010 में 6 दिसंबर को मेरी 5 टिकट थी जेट एयरलाइंस फ्लाइट की। शाम 6:35 की पटना से बैंगलोर के लिए। बोर्डिंग के लिए काउंटर पर जब मैं गया, उन्होंने बोला, डायरेक्ट फ्लाइट आज की रद्द कर दी गई है। बया लखनऊ होकर है। पटना से लखनऊ की शाम 6:45 की है और लखनऊ से बैंगलोर की रात 9:15 की है। मैंने बोला ठीक है, कर दीजिए। हम लोग लखनऊ 7:30 को पहुंच गए। फिर हम लोग वहां पर बैंगलोर की फ्लाइट का वेट करने लगे और वहां पर ठंड बहुत थी और धुंध बहुत बढ़ रही थी। फिर लगता है फिर एक एक करके सारी फ्लाइट रद्द होती जा रही थी। फिर 9 बजे के बाद अनाउंसमेंट हुआ, यात्रियों से गुजारिश है, आज की सारी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। कल सुबह 9 बजे के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। अनाउंसमेंट सुनते ही 2000 के आसपास सभी यात्री शोर मचाने लगे और काउंटर सब कुछ उथल पुथल करने लगे। फिर पुलिस, सिक्योरिटी सब आकर सभी यात्री को बाहर निकालने लगे। फिर रात को 12 बजे तक सबको बाहर निकाल दिए। सिर्फ बच गए हम 5 लोग। एक पुलिस आकर बोला, आपको भी बाहर जाना होगा। फिर मैंने जेट एयरलाइंस के एक मैनेजर को बुलाया और उनसे पूछा, सर ये क्या हो रहा है? वो मुझे बोले, क्या आपको पता नहीं सारी फ्लाइट रद्द कर दी गई है? मैंने बोला ठीक है सर, हम लोग का रहने का इंतजाम करा दीजिए सर। फिर मैनेजर बोला, सर 2000 यात्री का रहने का इंतजाम नहीं किया तो आपका कहां से होगा? लेकिन आपको जाना कहां था? मैंने बोला बैंगलोर। तो उन्होंने बोला, आप यहां क्यों आए? आपका तो डायरेक्ट फ्लाइट था, वो लोग तो आपको घुमा दिए हैं। फिर मैंने बोला, सर वो लोग घुमाया है या आप मुझे घुमा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मेरा रहने का इंतजाम कीजिए। मेरी बात सुनकर मैनेजर और सिक्योरिटी पुलिस हंसने लगे। फिर मैंने अपना व्हीलचेयर से पिलो और चादर हटा के फेंका और मेरे पेट में यूरिन का पाइप देखकर मैनेजर और पुलिस दोनों चुप हो गए। फिर मैंने ऊंची आवाज में बात करने लगा और बताया कि मैं एक स्पाइनल कॉर्ड का पेशेंट हूं और मैं अपना इलाज के लिए बैंगलोर जा रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये ठीक नहीं होगा, मैं आपकी कंपनी के ऊपर कंप्लेंट डाल दूंगा। फिर मैनेजर बोले कि मैं ऊपर बात करके देखता हूं। फिर थोड़ी देर में बात करके आए, बोले आपके लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। फिर मैंने बोला, सिर्फ मेरा और बाकी लोगों का? मैनेजर बोला, सर आपका हो जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने मैनेजर से कहा, सर अपनी फैमिली के अलावा ये 2 आदमी को अपना सेफ्टी के लिए लाया हूँ। फिर मैनेजर बोले, ऊपर बात करके देखता हूँ। फिर मैनेजर बात करके आए और बोले ठीक है, आप सबके लिए रूम का इंतजाम कर दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर में जेट एयरलाइंस का एक स्टाफ हम सबको 2 कार में लेकर लखनऊ का ताज होटल में 2 रूम दिए रहने के लिए। फिर सुबह 8 बजे जेट एयरलाइंस के ऑफिस से कॉल आया और बोले, सर 9:30 बजे तक एयरपोर्ट आ जाइए। फिर हम सब फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके फिर उन्होंने कार भेजा। फिर हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट आ गए। फिर काउंटर पे जाके बोर्डिंग बनाए। लखनऊ से दिल्ली 11:30 बजे की। फिर दिल्ली से बैंगलोर 6:30 बजे की। फिर 9:30 बजे रात को बैंगलोर पहुंच गए। दोस्तों, जो हमारी कमजोरी है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे कोई रियल कहानी के साथ।